हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सीरीज़ में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रेजेंट का सारा पढ़ा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देख लीजिए, प्रेजेंट का ही अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस वर्ड को अगर हम उठाएं और इसको इस तरह देखें कि कंटिन्यू, यानी कोई वर्क जो है कंटिन्यू है, यानी काम जारी है। ठीक है, जारी रहने का पता चल रहा है। तो जहां पर कोई काम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंग ऑल द टेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंटेंस होते हैं, रहा है, रही है और रहा हूं। देखिए, हिंदी में जो सेंटेंस अगर हम बात करें तो इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि वर्ड से एंडिंग होती है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, राम सो रहा है। ये देखिए, यानी सो रहा है। तो जो हमारा सेंटेंस का एंड होगा वो रहा है से होगा। अच्छा, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं तो इसमें हम इज, आर, एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड, जो भी वर्ड है वो लिखेंगे। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है कि हमें बेसिकली करना क्या है। जब भी सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम इज, एम, आर का चयन करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक है, ये जो इज है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, और ये जो आर है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, और ये जो एम है ये ऑलवेज यानी हमेशा आई को ही लेके चलता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैं जब भी टेंस पढ़ाती हूँ तो मैं ये बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है वो सिंगुलर यानी एक वचन के कर्ता होते हैं। तो इसके अंदर आपका ही आता है, शी आता है, इट भी आ जाता है और नेम भी आते हैं। नेम, या जैसे नाउन कहना चाहें आप, क्योंकि नाउन ही होगा ना नेम, तो नेम भी आ जाते हैं। जैसे शीला, राधा, मीरा, मोहन, तो ये नेम भी आ जाते हैं। अच्छा, अब प्लूरल की बात कर लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर आपका आएगा यू, फिर आएगा आपका वी, और एक और आता है दे। और नाम भी आएंगे, लेकिन नाम दो होंगे, जैसे राधा एंड मोहन। तो इस तरह से ये फॉर्म हम बनाते हैं। तो अब हम पहला ही सेंटेंस बना देते हैं, राम सो रहा है। तो राम इज स्लीपिंग। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड दिया नहीं है, तो बस इतना ही लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंस और बताती हूं मैं घूम रहा हूं। ये देखिए, आई है ना, तो आई के साथ क्या बताया मैंने अभी, एम लेते हैं। घूम रहा यानी टहल रहा, वॉकिंग। ये देख लीजिए सेंटेंस, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का बताया उसी के ऊपर मैं बता रही हूं। तो हम के लिए वी, और वी हमारा क्या ले रहा है, यहां पर भी मैंने बताया था आर लेगा। पढ़ा रहा यानी टीचिंग। ये देखिए, अब हो जाए वे हंस रहे हैं। तो वे मतलब दे, मोर देन वन, आर।
लाफिंग। नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, और सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो कैसा क्या स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि मैंने सेंटेंस के भी पार्ट्स बताए हैं, काइंड्स बताए हैं। सेंटेंस पहले सिंपल बनता है, फिर नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव दो तरह के। तो टेंस के अंदर हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं, बाकी के इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव ये अलग से पढ़ते हैं। तो अभी नेगेटिव में देख लेते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला तो हमारा वही है, बस हमें यहाँ नॉट मेंशन करना है और एज इट इज रहना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब एग्जाम्पल लिखती हूँ, वह रो नहीं रहा है। ये देखिए नहीं वर्ड लगा है, तो यानी कि सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो वह मतलब कोई एक ही है और वो आदमी है, तो ही इज नॉट। रोना मतलब क्राइंग, क्राई मीन्स रोना होता है, वीप मीन्स भी रोना होता है। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। ये देखिए नहीं वर्ड देख लीजिए, हम मतलब वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव भी देखिए, इंटेरोगेटिव ऑलरेडी मैंने बताया है, दो तरह के हैं, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड और स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला काइंड पढ़ेंगे। एक सेंटेंस लिख देती हूं मैं, क्या वह नाच रही है। आगे क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट इट बिकॉज इट्स इंटेरोगेटिव। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा चेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर, इतना थोड़ा सा चेंज हो रहा है बस स्ट्रक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वह यानी वह नाच रही है, वह ये तो क्लियर हुआ, लेकिन अब रही है तो यानी शी। तो शी क्या लेगा, इज शी डांसिंग, यानी कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, इज शी डांसिंग, क्या वो नाच रही है, क्या वो नृत्य कर रही है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। वन मोर सेंटेंस, क्या रवि घर जा रहा है। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रवि कोई एक है तो इस चलेगा यहाँ पे, गोइंग होम। देखिए गोइंग टू मैंने नहीं लगाया क्योंकि होम वर्ड जो है अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो इसलिए इज रवि गोइंग होम। अगर सपोज करिए कि हो जाए, क्या हम घर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर, और हम के लिए वी, उसके बाद गोइंग और उसके बाद होम। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएंगे। ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, जो हिंदी सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या वर्ड से, यानी क्वेश्चन वर्ड से, और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी होती है। अब दूसरा आता है वो इंटेरोगेटिव जो बीच में क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे। देखिए मैं इसी सेंटेंस को बना देती हूँ, वह नाच
क्यों रही है। अब देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। अगर यही क्वेश्चन वर्ड यानी क्या वर्ड यहाँ आता है शुरू में, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, इनफैक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अब जबकि ये बीच में आया है क्यों वर्ड, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज हो रही है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आएंगे, फिर हम वर्ब पे आएंगे और आईएनजी फॉर्म तो चल ही रही है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म में बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई। अब क्या कह रहा है, इज एम आर में से चुनना है, तो वह कोई लड़की है तो शी के साथ क्या लिखा जाएगा, ही इज। वाई इज शी डांसिंग, ये देख लीजिए थोड़ा सा। एक सेंटेंस और बता देती हूं, हम आगरा कब जा रहे हैं। ये देखिए अभी यहां क्यों करा था, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो सिर्फ क्या वर्ड आएगा, लेकिन जब वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगी तो क्या, क्यों, कैसे, कितने, किनका, किसको, किनको, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो अब हम इसी फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला जो है हमारा इसी पे काम करेंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वी के हिसाब से, तो वी क्या लेता है, आर। और उसके बाद क्या है, गोइंग, गोइंग टू आगरा, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारे टेंस हो गए हैं। तो इस फॉर्म में आपको सेंटेंस और टेंस बनाने हैं। बाकी अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।